जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। आज है प्यारे बच्चों 20 नवंबर और आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से होंगे, समसामयिक की घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स के, वो हम लेते हैं। ये डेली डोज है हमारा, लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हम बताते हैं। उसके साथ में हम क्वेश्चन फॉर्मेटिंग करते हैं। क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चनों की संख्या अगर देखा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर तो लगभग ये 20 से 25 के बीच में होती है। 25 क्वेश्चन तक आते हैं, मतलब आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। बगैर इसके आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हिस्सा यानी ये सेगमेंट होता है। और इसमें करना कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, लगभग 10 10 15 15 मिनट, 20 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा है। आधे घंटे के अगर डेली के डेली अगर डेली यूज में कर दिया जाए, इसको टाइम दे दिया जाए, तो ये आपके 30 क्वेश्चन में से 25 और 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तक आसानी से इससे निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। इसके साथ में क्वेश्चन भी बताते रहेंगे आपको कि क्वेश्चन आते कैसे, एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट कैसा होता है, किन किन तरीकों से क्वेश्चन बन सकता है और एक ही क्वेश्चन को किन किन तरीकों से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला आप ले लेते हैं स्पोर्ट्स से। मनिका बत्रा है ये, भारत की जो है मनिका बत्रा नाम है इनका। इससे पहले भी इनका नाम आया है कई बार। मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी है? टेबल टेनिस। ठीक है, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। क्यों चर्चा में है? टेबल टेनिस के खिलाड़ी है तो चर्चा में क्यों है? मनिका बत्रा जो है टेबल टेनिस में अभी हाल ही में क्या हुआ है, एशिया कप हुआ है। एशिया कप हुआ है थाईलैंड में। ठीक, कहां पे हो रहा है? थाईलैंड में। ये 2022 का है। ठीक, 2022 का एशिया कप हो रहा है। कहां हो रहा है? थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हो रहा है। यहीं पर मनिका बत्रा ने इतिहास रच दिया। इन्होंने कांस्य पदक जीता है इसमें। एशिया कप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और कांस्य पदक जीतने के बाद ये भारत की पहली महिला हो गई है। ठीक है, ये पहली महिला खिलाड़ी हो गई है जिन्होंने एशिया कप में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये भारत की पहली खिलाड़ी हो गई है जिन्होंने एशिया कप के अंदर, मनिका बत्रा ने कांस्य पदक जीता है। भारत की पहली खिलाड़ी हुई। क्वेश्चन किन किन तरीकों से हो जाए, सबसे पहला बता दूं आपको कि ये एशिया कप 2022 हो कहाँ रहा है? थाईलैंड में, बैंकॉक में। थाईलैंड के बैंकॉक है, बैंकॉक में हो रहा है। अच्छा, निम्नलिखित में से टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने हाल ही में थाईलैंड में हो रहे एशिया कप के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा मेडल जीता है? तो आपका कांस्य पदक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य पदक हो जाएगा। उसके साथ में क्या हो सकता क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा सकता है कि टेबल टेनिस के अंदर वो प्रथम महिला कौन है जिन्होंने कांस्य पदक जीता है एशिया कप के अंदर? तो आप हो जाएगा मनिका बत्रा। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो बनता है प्यारे बच्चों, इस तरीके से बनता है। पता लगे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, इनमें से कुछ पूछेगा ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सरसरी निगाह से पढ़ करके आगे बढ़ जाएंगे तो ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। आपको लगेगा कि ये तो कभी पूछा नहीं जाएगा या मैं कर लूंगा, सिर्फ ये पूछ लेगा। निम्नलिखित में से भारत के खिलाड़ी मनिका बत्रा निम्नलिखित में से भारत के खिलाड़ी मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट, इस तरीके से दे देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, मनिका बत्रा जो है वो टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। ठीक, टेबल टेनिस आप समझ रहे हो, टेबल के ऊपर दो होता है, एक दूसरे गेंद मारनी होती है इधर उधर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। 3 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पांचवा कोई तरीका नहीं होता क्वेश्चन पूछने का। मतलब अगर आपने इस 4 तरीकों से क्वेश्चन को समझ लिया है तो उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गई स्पोर्ट्स एशिया कप के बारे में, एशिया कप टेबल टेनिस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी क्या है, नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए हैं। ठीक, चुनाव आयुक्त नियुक्त किए हैं। नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। ठीक, तो चुनाव आयुक्त के बारे में जान लेते हैं। नए चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? तो नए चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किए गए हैं, अरुण गोयल। क्या नाम है इनका? अरुण
गोयल। अरुण गोयल जो है पंजाब के आईएएस अधिकारी हैं। पंजाब के कौन है? आईएएस है, ठीक, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के अधिकारी हैं। ये 1985 बैच के हैं, 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जिनको चुनाव आयुक्त नियुक्त है। अब चुनाव आयुक्त का जो स्ट्रक्चर है वो आप जान लेते हैं। ये तो क्वेश्चन आपका हो गया अरुण गोयल साहब का, ये तो हो गया एक तरीके से आपका, ये जो क्वेश्चन है करंट का क्वेश्चन हो गया। लेकिन जो चुनाव का स्ट्रक्चर है यहाँ पर आ गया, इसलिए बता दे रहे हैं पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं यहाँ पर कि चुनाव आयुक्त का जो स्ट्रक्चर होता है वो 1+2, यानी कि कुल 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? 3 चुनाव आयुक्त, जिसमें से एक जो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसको कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ये है राजीव कुमार। ध्यान रखने की जरूरत, अभी मैं बताता हूं क्या चीज ध्यान रखने की जरूरत। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार है। इसके साथ में एक चुनाव आयुक्त हो गए आपके अरुण कुमार, अरुण गोयल, और दूसरे चुनाव आयुक्त जो होंगे, यानी कि कुल 3 चुनाव आयुक्त बताया, तो एक चुनाव आयुक्त अरुण गोयल हो गए, एक चुनाव आयुक्त जो दूसरे चुनाव आयुक्त होंगे आपके, तो दूसरे चुनाव अनूप चंद्र पांडे का, क्या नाम उनका? अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे है, ठीक है। और जो तीसरे चुनाव आयुक्त है वो मुख्य चुनाव आयुक्त कहे जाते हैं राजीव कुमार, ठीक। तो कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त कहा जाता है, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी राजीव कुमार जो हुए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए। तो क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछ लेता है प्यारे बच्चों की निम्नलिखित में से भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपको राजीव कुमार का आंसर देना। अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुआ है, तो क्वेश्चन हो जाएगा अरुण गोयल, ठीक, अरुण गोयल क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से। या क्वेश्चन ये पूछा कि भारत के अंदर कुल कितने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त होते हैं? अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं तो आप कहेंगे कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन लगभग इससे रिलेटेड चीजें आपको समझ में आ गई, आपको बता दिया गया। मौसम भी सर्द है थोड़ा और ठंड बढ़ रही है, बचाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप बाहर घूमते होंगे देखते होंगे तो एक तो इस समय वायरल का बहुत प्रकोप है, डेंगू का बहुत ज्यादा प्रकोप है, बच के रहिए और प्रयास करते रहिए। मौसम बहुत अच्छा है इस तरीके से, पढ़ाई वाले बच्चों के लिए मौसम बहुत अच्छा होता है। रजाई में दुबक करके गर्मी नहीं होती, आराम से चुपचाप पढ़ा जा सकता है, तैयारी अपनी की जा सकती है। बस ये है कि थोड़ा बच के रहने की जरूरत है। ये 15-20 दिन का है, एक बार आप इससे बच गए तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लगातार वायरल लोगों को हुआ पड़ा है, इससे बचने की जरूरत है, ठीक। हम लोग इससे अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक नया हवाई अड्डा बना है। कहाँ पे बना है? हवाई अड्डा, नया हवाई अड्डा बना है, नया हवाई अड्डा, ठीक। आप इसको कह सकते हैं कि एयरपोर्ट, इंग्लिश में कह सकते हैं एयरपोर्ट। हवाई अड्डा बना है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। इसका नाम क्या रखा गया? ठीक, इसको भारत के प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया है हाल ही में भी, तो इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया है प्यारे बच्चों डोनी पोलो, ठीक, डोनी पोलो, ठीक है, डोनी पोलो, इसका नाम रखा गया डोनी पोलो। ध्यान रखिएगा, पूछ देगा अगर हाल ही में नया हवाई अड्डा डोनी पोलो कहां पर बनाया गया, और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा एक हवाई अड्डा बनाया गया है? हवाई अड्डा का शिलान्यास, वो हवाई अड्डे का जो उद्घाटन किया गया है तो उसका नाम है डोनी पोलो। केवल एक फैक्ट है, इतनी जानकारी की जरूरत है, चूंकि ये पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा पड़ता है इसलिए यहाँ इस तरीके की चीजें होती हैं तो वो इंपॉर्टेंट होती है, जानना जरूरी भी होता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा कि अगर आप घूमने फिरने जाएंगे तो भी जरूरत है आपको जानने की, ठीक है। जब आपकी नौकरी लग जाएगी और आप घूमने फिरने के लिए जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, असम, गुवाहाटी, तो ये सब चीजें जानकारी आपको पढ़ा लिखा काम आएगा। कि कोई कहेगा यार वहां जाएंगे सर, आप तुरंत कहेंगे यार एरोप्लेन से जाएंगे, ठीक। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2022 का एक वर्ड जारी किया था, वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक। किसने जारी किया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, ठीक।
कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने, ठीक, डिक्शनरी ने कहा है कि वर्ड ऑफ द ईयर, एक शब्द जिसको सबसे ज्यादा बार गूगल पर सर्च किया गया, क्या है? होमर। होमर क्या शब्द का नाम? शब्द क्या है? होमर। क्या है इसको क्या कह रहे हैं? HOMER, HOMER, होमर। सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया, 79-80 हजार बार सर्च किया गया इसको, होमर। यानी कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर है। क्या है ये वर्ड? क्या है? वर्ड ऑफ द ईयर है, ठीक, ऑफ द ईयर। इसका यूज मेनली क्या है? अमेरिका के अंदर बेसबॉल जो खेला जाता है, बेसबॉल के अंदर इस शब्द का यूज किया जाता है। होम रन को ही इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में होमर कह दिया है, और इसीलिए इतनी बार, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो बेसबॉल है वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, वहां का राष्ट्रीय खेल भी है, और बेसबॉल जो खेला जाता है अमेरिका के अंदर, बेसबॉल वहां का बहुत ज्यादा लोकप्रिय खेल है। वहां क्रिकेट विकेट कुछ नहीं समझते, वहां जो कुछ है बेसबॉल और बास्केटबॉल, इस तरीके के खेल वहां लोकप्रिय है, खासतौर से अमेरिका के अंदर। तो उसी से संबंधित है ये होमर। इसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना नोट किया, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कई बार ऐसे इस तरीके क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे पहले एग्जामों में, तो आपको ध्यान देंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ऑस्ट्रेलिया के बीच ये पांचवी जो है, फिफ्थ है, फिफ्थ साइबर नीति वार्ता, साइबर नीति वार्ता हुई। वार्ता यानी डायलॉग होता है, वार्ता का मतलब डायलॉग, बातचीत। पांचवी भारत ऑस्ट्रेलिया पांचवी साइबर नीति वार्ता हुई, कहा कि हुई है दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा कि आजकल साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, उसी के ऊपर, क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए इसी के ऊपर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक तरीके से साझा की जाती है इंफॉर्मेशन को, ताकि जो लूप होल्स है उनको दूर किया जा सके और साइबर क्राइम को रोका जा सके, ठीक। और अगर कोई ऐसी नई चीज आई हुई है तो उसके ऊपर डिस्कशन होते हैं। तो ये पांचवी है, फिफ्थ, इससे पहले 4 बार हो चुकी है, पांचवी ही साइबर नीति वार्ता हुई है, नई दिल्ली में हो रही है। फिर किस किस देशों के बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के, ठीक। तो आप ये ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन कहां से पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये कौन सी वार्ता थी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य साइबर वार्ता कौन सी थी, 2, 3, 4, 5। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। किन किन देशों के बीच हाल ही में पांचवी साइबर नीति वार्ता हुई है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये साइबर वार्ता हुई कहां है? नई दिल्ली में, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत का दे दिया है, और पता लगेगा कि ऑप्शन में ही एक ऑस्ट्रेलिया का भी स्थान दिया होगा, जैसे अगर नई दिल्ली दिया है तो पर्थ दिया होगा, ये सिडनी दिया होगा, इस तरीके से क्वेश्चन होता है। तो आप उसमें आप गेस नहीं कर सकते कि अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप उसमें गेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि सीधे सीधे क्वेश्चन होगा और आप कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन से भी बहुत कुछ चीजें इधर उधर की जाती है, ठीक है। तो ये चीज जानने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अभी हाल ही में मालाबार 2022 क्या हुआ? युद्ध अभ्यास है, क्या युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास है, ठीक। कहा किन किन देशों के मध्य होता है, ठीक। कुल मालाबार 2022 युद्ध अभ्यास में कुल 4 देश है। कितने देश है? कुल 4 देश है, ठीक। कौन कौन से देश है इसमें? आपका देखेंगे कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन चारों देशों द्वारा युद्ध अभ्यास, इसका नाम ही है मालाबार 2022 युद्ध अभ्यास, यानी सैन्य प्रैक्टिस, यानी कि आर्मी प्रैक्टिस, ठीक। ये नौसेना अभ्यास है, ठीक। किसका? नौसेना का है, ये नौसेना का युद्ध अभ्यास है मालाबार 2022, ठीक है। तो ये कौन सा है मालाबार? 4 देशों के बीच होता है, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये 26वां है, ये 26वां, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सा है, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको, 26वां है मालाबार 2022 नौसेना युद्ध अभ्यास है। कुल 4 देशों के मध्य होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन किन देशों के मध्य मालाबार 2022 युद्ध अभ्यास होता है, ठीक।
तो ये जानने की जरूरत है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। सैन्य प्रैक्टिस से ही, यानी कि आर्मी प्रैक्टिस से है, युद्धाभ्यास जिसको कहते हैं हिंदी में। अगला हमारा है युद्धाभ्यास 2022, इसका नाम ही है युद्धाभ्यास 2022। ये इसका नाम है युद्धाभ्यास 2022। ये किन किन देशों के मध्य होता है? तो ये होता है भारत और अमेरिका के मध्य। ठीक, भारत और अमेरिका के मध्य ये युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, भारत और अमेरिका के मध्य युद्धाभ्यास होता है। ठीक, ये कौन सा संस्करण है? ये 18वां संस्करण है। 18वां संस्करण है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लीजिए 18वां संस्करण है। और ये होगा कहां पे? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में होगा। तो आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहां से पूछता है, एक क्वेश्चन जरूर होता है सभी एग्जामों में, एक सैन्य प्रैक्टिस का युद्धाभ्यास का एक क्वेश्चन होता ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है, ये भी मालाबार 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इतना ही क्वेश्चन ले लेते हैं। प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। ऐसे ही सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में अपने। ऐसे ही हम क्वेश्चंस लाते रहेंगे, आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाते रहेंगे, साथ में आपको क्वेश्चन फॉर्मेटिंग बताएंगे, क्वेश्चन किन किन तरीकों से पूछा जा सकता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, ताकि आप अपनी रीडिंग जब करें, जब आप कोई भी मैगजीन पढ़े, कोई भी किताब पढ़े, तो आप कम से कम क्वेश्चन को फॉर्मेट कर सके जिस तरीके से एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर आप इस तरीके से ध्यान से धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ह्यूमैनिटी, यानी कि जो ह्यूमन एरर होता है, यानी कि मानवीय गलतियां होती है, वो गलतियां आपसे नहीं होंगी, यानी कि पढ़े हुए क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। अगर आप बहुत पढ़ते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उसके पीछे रीजन यही है कि आप इस चीज को फोकस करके नहीं पढ़ पा रहे हैं कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।